नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। 16 फरवरी को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस का लोक भवन कूच सफल होने के बाद तमाम बातें भाजपा की ओर से कही जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक बयान दिया कि सहारनपुर से भाड़े की भीड़ लाकर कांग्रेस देहरादून में प्रदर्शन कर रही है। इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ा जवाब देते हुए मंत्री गणेश जोशी को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी है, कोर्ट ने बकायदा सरकार से परमिशन मांगी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा में नहले खाले कब्जाने वाले 14 गढ़वाल राइफल में 6 साल ही नौकरी करने के बाद भगोड़ा घोषित हुए। गणेश जोशी को गैर कानूनी तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है। उसकी औकात क्या है कांग्रेस के बारे में बोलने की? आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ तो सलाखों के पीछे होंगे। क्यों नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं? देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी है, जिस आदमी ने मसूरी विधानसभा में खाले नाले सब कब्जा दिए, जिस आदमी को तमाम लोग जानते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से उसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, एक 14 गढ़वाल राइफल का भगोड़ा जो 6 साल नौकरी करने के बाद भाग के आया है, वो उसकी औकात क्या है कि वो कांग्रेस के ऊपर इस तरह की बात करे? वो पहले अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद बात करे। ऐसे चोर और लुटेरे मंत्री भाजपा के जो बने हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री धामी जी परमिशन देते हैं आय से अधिक संपत्ति से उनके खिलाफ? जिस दिन मुकदमा दर्ज होगा, जेल की सलाखों के अंदर होगा ये मंत्री। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में आज प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 10 नए बाड़ों का उद्घाटन किया। इस विस्तार के साथ रेस्क्यू सेंटर में बाड़ों की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो गई है, जिससे यहां रखे जाने वाले बाघ और गुलदारों के लिए बेहतर और सुरक्षित आवास की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में रेस्क्यू सेंटर में 13 लेपर्ड और 12 टाइगर मौजूद हैं। कुल 25 वन्य जीवों को रखा गया है और नए बाड़ों के बनने से उनकी देखभाल और प्रबंधन अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले सीमित स्थान के कारण वन्य जीवों के बीच आपसी संघर्ष की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब पर्याप्त जगह मिलने से उन्हें अलग अलग और अनुकूल वातावरण में रखा जा सकेगा। इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। इस अवसर पर वन मंत्री ने वन्य जीवों के सैंपल परीक्षण और आधुनिक उपकरणों के उपयोग के लिए एक अत्याधुनिक लैब का भी शुभारंभ किया। उद्देश्य तो वन्य जीव को संरक्षित करना और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना, इसी उद्देश्य से है। तो इसीलिए ये आज यहाँ पर नए बाड़े का भी आज शुरुआत हुई है। 2 नए बाड़े बना के, जिनमें आज इसके आने से हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, 30 हो जाएगी। और टाइगर और लेपर्ड के लिए भी ये बाड़े काम आएंगे। और कुल मिलाकर के जो कैपेसिटी एक ज़्यादा हो गई थी, 5 को यहाँ उन्होंने शिफ्ट करने का काम भी किया, ताकि आपस में उन पर भी झगड़ा ना हो और उनको भी स्वच्छंद होकर चलने का अवसर मिले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर शिवपुरी में रॉकेट बंजी के दौरान गर्दन की हड्डी टूटने से एक युवती की जान चली गई है। जब इस वीडियो ने पर्यटकों के बीच खौफ पैदा करना शुरू किया तो प्रशासन को सामने आना पड़ा। टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि शिवपुरी या ऋषिकेश के आसपास किसी भी एडवेंचर जोन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मजे की बात यह है कि इसी वीडियो को कुछ लोग राजस्थान के माउंट आबू का बताकर भी वायरल कर रहे हैं। पुलिस अब इस वीडियो के असली स्रोत की तलाश कर रही है, ताकि अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कसी जा सके। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी वीडियो को स्थानीय नाम देकर सनसनी फैलाई गई हो। भारतीय युवा कांग्रेस के तत्वाधान में उत्तराखंड युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव और सदस्यता अभियान ने अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर लिया है। हाल ही में चुनाव प्रक्रिया के तहत स्क्रूटनी की औपचारिक शुरुआत की गई है, जिसमें आगामी संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चुनाव प्राधिकरण के PRO प्रकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यता अभियान के बाद अब नामों की जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये स्क्रूटनी 19 तारीख को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर 25 फरवरी की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान जिन सदस्यों के नाम ऑन होल्ड पर रखे गए हैं, उन्हें अपने विवरण में आवश्यक सुधार कराने का अवसर दिया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड युवा कांग्रेस का सदस्यता और चुनाव अभियान चल रहा था, जिसके पहले चरण में हमने मेंबरशिप किया था। मेंबरशिप कंप्लीट हो चुकी है
और मेंबरशिप की स्कूटनी आज दिनांक 19/2/2026 को सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुई है, जो 25 फरवरी शाम 5 बजे तक चलेगी। इस प्रक्रिया में वैसे सदस्य जिनका नाम ऑन होल्ड पे चला गया है, वो अपना नाम को सुधार करके इन प्रोसेस में कर सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन है, जो विथ IYC एप्लीकेशन के थ्रू होगा। तो मेरे सभी युवा साथियों से अनुरोध होगा जो 25 तारीख को शाम 5 बजे से पहले अपने मेंबर में सुधार करवा लें। जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे अनुरोध होगा, जो अपने जितने भी सदस्य बनाए हैं उनका नाम ऑन होल्ड पे गया है। देहरादून में सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई रणनीति पर काम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत आवासीय सोसाइटियों को सीधे तौर पर जागरूकता अभियान से जोड़ा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य केवल नियमों के प्रवर्तन तक सीमित न रहकर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि विभाग का नियमित कार्य प्रवर्तन है, लेकिन अब प्राथमिकता जागरूकता के माध्यम से दुर्घटनाओं को कम करने पर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून की विभिन्न सोसाइटियों में रहने वाले अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से समन्वय स्थापित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। सोसाइटी स्तर पर अभियान चलाने से संदेश को प्रभावी ढंग से पहचाना आसान होगा, क्योंकि वहाँ एक संगठित और सीमित समुदाय होता है, जहाँ संवाद स्थापित करना अपेक्षाकृत सरल रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, केवल एनफोर्समेंट नहीं वो हम करते हैं, वो हमारा रेगुलर काम है जिसको कि हमें करना पड़ेगा, लेकिन मेन है कि अवेयरनेस के थ्रू हम प्रिवेंशन करें। और ये एक नई हम शुरुआत करना चाह रहे थे कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं देहरादून में, उनमें जो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जो रहते हैं और सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ हम एक तरह से संपर्क करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे और सोसाइटीज़ के माध्यम से भी रोड सेफ्टी अवेयरनेस को क्रिएट करने का एक कोशिश है। प्रदेश में अब तक हत्याओं की वारदातों का शोर खत्म नहीं हो रहा है। वहीं इसी बीच अब प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियों से एक बार फिर प्रदेश में दहशत का माहौल बन गया है और प्रदेश की जनता भी डर के साए में रहती हुई नजर आ रही है। वहीं इस विषय पर भाजपा के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा प्रदेश के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रदेश के शांत वातावरण को दूषित करने का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार व प्रशासन इन तमाम विषयों और घटनाओं को लेकर कार्य कर रही है और पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि यदि कोई भी ऐसी योजना जो राज्य से खिलवाड़ करने के लिए बनाई जा रही है, उसी तह तक जाकर पुलिस प्रशासन ऐसी योजनाओं को खत्म करने व अंकुश लगाने का काम भी करेगा। नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बम की धमकियां मिल रही हैं। एक जगह पुलिस जाती है तो दूसरी जगह धमकी मिलनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है और प्रदेश में एक पैनिक खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। सरकार मुस्तैद है, सभी जगह हम तैनात हैं और हमने कोई भी इस प्रकार की अगर योजना होगी तो पुलिस उसको विफल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।